शनिवार को पूरे देश में करीब 30,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार लगातार ड्रग्स को लेकर सख्त कदम उठा रही। नशे के विरुद्ध युद्ध का नतीजा है ये। ड्रग्स को समूल नाश करने की कोशिश की कड़ी है ये सिर्फ शीशी बोतल बैकपैक में बंद मादक पदार्थों का नाश नहीं है, ये उस सोच पर चोट है जो समाज को बर्बाद कर रही है, जिन अवैध दवाओं की पुड़िया पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, जो लोगों को तबाह कर रही है, उसे एक दो नहीं 4 जगहों पर एक साथ जला दिया गया। और 30,000 किलो नशीली दवाओं को नष्ट होते देश के गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे थे। दरअसल नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे थे। नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर 2 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री की निगरानी में ड्रग्स को नष्ट किया गया। जगह जगह नशीली दवाओं को आग में झोंकने से पहले अमित शाह ने बताया कि ये क्यों जरूरी है। भारत में नारकोटिक्स द्रव्यों को आगे भी नहीं देंगे और भारत को उसका रास्ता भी नहीं बनने देंगे। यहाँ से गुजरकर कहीं और भी नहीं जाएंगे और कहीं और से यहाँ पर भी नहीं जाएंगे। ये दोनों की रोकथाम करने के लिए कई सारे कदम ये 2 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उठाए। दीमक की तरह नौजवानों को खोखला करने वाले ड्रग्स के खिलाफ अमित शाह ने कई सारी बातें कही। गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों का न केवल सेवन करने वालों पर बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस संकट को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। न ड्रग को आने देगी, न ड्रग को यहाँ से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग। ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत में जीरो टॉलरेंस नीति का असर साफ साफ दिख रहा है। पिछले 7 सालों में ड्रग्स के खिलाफ 200% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तारी 260% ज्यादा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 से 2013 के बीच 1,52,000 किलो मादक पदार्थ जब्त हुए थे, जिसकी कीमत 768 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि 2014 से 2022 के बीच 3,30,000 किलो मादक पदार्थ जब्त हुआ है, जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। असल में 1 जून से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के खिलाफ नई मुहिम छेड़ी है। 1 जून से 15 अगस्त तक 75 दिनों का ये विशेष नशा विरोधी अभियान है, जिसके बाद अब तक 11 राज्यों में 81,217 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स को नष्ट किया जा चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एनसीबी ने इस साल 1 लाख किलो ड्रग्स नष्ट करने की तैयारी की है। हमने जिले तो आज इंगित किए ही 272, इसमें तहसील भी इंगित की है, लगभग 80,000 से ज्यादा गांव भी इंगित है। अब एरिया हमारा तय है कि लड़ाई कहाँ लड़े। अब हमारा काम है संकल्प के साथ हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र, जो अपने कार्य क्षेत्र है, इसके अंदर इस लड़ाई को मजबूत ले जाए। नशा मुक्ति अभियान को नया आयाम देने के लिए सरकार ने देश भर के 272 जिले और लगभग 80,000 गांव को चिन्हित किया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर मोदी सरकार एक एक जगह से ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मेरी राज्यों से भी बहुत अपेक्षा है। ये लड़ाई अकेली केंद्र सरकार नहीं लड़ती। राज्य की लड़ाई लड़ने की गति केंद्र से 2 गुना से ज्यादा, तभी जाकर परिणाम। और राज्य भी अकेला नहीं लड़ पाए। राज्य ने इस लड़ाई को परकोलेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील तक, गांव तक। अमित शाह ने पंजाब का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंजाब में नशे की समस्या क्यों ज्यादा है। उन्होंने सूबे की सरकार से नशे के खिलाफ एडवांस फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए जमीन देने की अपील की। भारत सरकार पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए खड़ी है। जानते हैं कि पंजाब के युवा को नशे से बाहर निकालना, जो भी एफर्ट करता है इसके साथ हम खड़े हैं।
भारत सरकार पूरी तरह से पंजाब से नशा खत्म करने के लिए मदद करेगी। हिंदुस्तान में ड्रग्स तस्करी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है। पिछले दिनों ही गुजरात में एटीएस ने 9 पाकिस्तानी तस्करों को भी दबोचा था। गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 55 किलो ड्रग्स पकड़ा था, जिसकी बाजार में कीमत करीब 330 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने 9 पाकिस्तानी मछुआरों को भी गिरफ्तार किया था, जो फिशिंग की आड़ में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। अब मोदी सरकार चारों तरफ से घेराबंदी कर अवैध नशीली दवाओं को खत्म करने में जुटी है।